कि आपको मिली हुई सफलता, उसमें यदि आप अपना पुरुषार्थ मानोगे तो पतन निश्चित होना ही होना है। और आपको मिली हुई सफलता यदि आप परमात्मा को समर्पित करते हो तो वो सफलता आपको हमेशा आनंद में रखेगी और आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे। नारद जी ने तपस्या की, मूल कथा ये है, नारद जी ने तपस्या की, इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव इंद्र का कुछ, नारद बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और जब कुछ बिगाड़ नहीं पाया चरणों में आकर के गिरा तो नारद जी को अहंकार हो गया कि देखो जिस कामदेव ने सबको परास्त किया वो कामदेव मेरे चरणों में आकर के गिरा, यानी मैंने विजय प्राप्त की है। उन्होंने अपना पुरुषार्थ माना और यहीं से पतन प्रारंभ हो गया है। एक बहुत प्यारा सा शब्द है कृष्णार्पणमस्तु। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कृष्णार्पणमस्तु सुना है आप लोगों ने? कृष्णार्पणमस्तु का मतलब है भगवान मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो कुछ भी किया है ये आपको अर्पण है। आप जो कुछ भी करो, पूरा दिन काम करो और रात्रि में सोने के पहले, कुछ भी करने का मतलब बुरा मत करना है ना, अच्छा करना। जो भी आप अच्छा करो, सोने के पहले जो भी आपका इष्ट हो, चाहे शिव इष्ट हो, चाहे राम इष्ट हो, चाहे कृष्ण इष्ट हो, चाहे देवी जी इष्ट हो। यदि शिव इष्ट हो तो शिवार्पणमस्तु, हे भोले बाबा मैंने आज में जो कुछ भी किया है ये मैं आपको समर्पित करता हूं, आपकी कृपा से किया है। और जब आप परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करोगे तो निश्चित ही है वह आपका कार्य, आपका पुरुषार्थ आपको बाधाओं से मुक्त करेगा। आपके आगे का रास्ता बहुत अच्छा बनता चला जाएगा और कभी भी आपका पतन नहीं होगा, आप नीचे की तरफ नहीं गिरोगे। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पण करते थे। जो भी है परमात्मा तेरी कृपा से है, हम कौन करने वाले हैं। नारद जी ने अपनी सफलता को, जो सफलता मिली थी उस सफलता का श्रेय अपने आप को दे दिया, और जब सफलता का श्रेय अपने आप को दे दिया तो यहीं से नारद जी के जीवन में भयंकर उपद्रव प्रारंभ हुआ। तो इन कथाओं का मतलब यह है कि सफलता मिलती है, हम क्या हैं। आप बहुत सा व्यक्ति कहते हैं हम ये, तुम क्या हो। एक छोटा सा जीवात्मा हो तुम, कुछ भी नहीं हो। क्या ये सृष्टि को आप देखो, मैंने कल चर्चा की थी ना, कल ही तो शायद चर्चा की थी ना कि सृष्टि कितनी बड़ी है। सेकंड प्रकाश की गति से हम चलें, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हम चलें तो यहां से चंद्रमा तक पहुंचने में हमको कितना लगेगा? याद है आप लोगों को? भूल गए? कल ही तो बताया था। कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। सूर्य तक पहुंचे हम उसी गति से, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति गति से हम पहुंचे सूर्य तक तो हमें लगभग 8 मिनट लगेंगे। लेकिन इस गैलेक्सी, इस गंगा से, आकाश गंगा से यदि आपको पार जाना हो तो इसी गति से जब आप 2 लाख साल तक चलोगे तब आप आकाश गंगा से पार जा पाओगे। इतनी बड़ी आकाश गंगा है। 2 लाख साल आप लगातार चलते रहोगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आप लगातार चलते रहोगे तब आप इस आकाश गंगा से परे जाओगे। तो समझ लो ऐसी अनंत अनंत आकाश गंगाएं हैं और उसमें आप क्या हो? क्या अस्तित्व है आपका? आपकी क्या, यदि मैं आज के शब्दों में कहूं तो तुम्हारी क्या औकात है? अच्छा शब्द है, समझने के लिए अच्छी बात है ना? क्या औकात? एक स्वामी जी के पास एक सेठ जी आया करते थे, महाराज जी मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, इतनी फैक्ट्री है, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतना बैंक है। बहुत कहा करते थे कि मेरे पास इतनी इतनी ये है वो है। स्वामी जी सुनते सुनते एक दिन पक गए। स्वामी जी ने चेले से कहा बेटा थोड़ा तो विश्व का नक्शा तो लेके आ। तो चेला विश्व का नक्शा लेकर के आया, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी इसमें भारत देखना कहां है? अब विश्व के नक्शे में भारत कितना है? इसमें बंबई देखो, बंबई कहां है? तो एक डॉट के रूप में वहां पर बंबई था, एक छोटे से बिंदु के रूप में बंबई था।
बंबई के थे सेठ जी, एक छोटे से बिंदु के रूप में बंबई था। स्वामी जी ने कहा यहाँ पर बताओ तो, जो कहते हमारा इतना जो है बगीचा है, इतना खेत है, इतना जो तुम्हारा फैक्ट्रियां कहाँ दिखाई दे रही हैं? कहा स्वामी जी विश्व के नक्शे में क्या दिखाई देगी? तो स्वामी जी ने कहा जब विश्व के नक्शे में नहीं दिखाई देगी तो ब्रह्मांड के नक्शे में तेरी क्या औकात है? विश्व के नक्शे में ही तुम कुछ नहीं दिखाई देते हो, विश्व के नक्शे में ही तुम्हारी कहीं कोई स्थिति नहीं है, तो फिर इस ब्रह्मांड में तुम क्या हो? कुछ भी नहीं।